एलकेपी सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट रूपक भी हमारे साथ है। रूपक नमस्कार, स्वागत है आपका। क्या टारगेट्स रिमेनिंग सेशन के लिए? कोई ट्रेड ले निफ्टी बैंक निफ्टी पर या नहीं? नमस्कार। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि निफ्टी में पॉजिटिविटी बरकरार है और जैसे 18,100 के आसपास से रिवर्सल देख के निफ्टी 18,500 की तरफ जा रहा है और जो स्ट्रेंथ दिख रहा है निफ्टी में, तो मेरे ख्याल से निफ्टी 18,500 इजीली क्रॉस कर जाएगा और 18,800 की तरफ जाएगा शॉर्ट टर्म में। बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत साइडवेज दिखा रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में भी स्ट्रेंथ आएगा 44,100 को सस्टेन करने पर। ओके, चलिए तो इंडेक्स पर बात हुई, लेकिन स्टॉक्स कौन सा आइडेंटिफाई किए हैं रूपक आपने? स्टॉक जैसे कि मैं बता रहा था, स्ट्रेंथ रहेगा मार्केट में, तो स्टॉक सारे मेरा लॉन्ग साइड में रहेगा। फर्स्ट पहला स्टॉक रहेगा मेरा सीजी पावर में। स्टॉक ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और मेरे ख्याल से जो मोमेंटम पकड़ा है स्टॉक में, मूविंग एवरेज को सस्टेन कर रहा है, तो शॉर्ट टर्म में स्टॉक 400 की तरफ जा सकता है। नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा और 344 में। मेरा दूसरा स्टॉक रहेगा अपोलो टायर में। स्टॉक ने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, मूविंग एवरेज को ऊपर सस्टेन कर रहा है और मोमेंटम इंडिकेटर भी इंडिकेट कर रहा है पॉजिटिव मोमेंटम। तो शॉर्ट टर्म में 400 तक जा सकता है। नीचे एक स्टॉप लॉस रहेगा 370 का। ओके, तो अपोलो टायर्स और सीजी पावर, ये दो ट्रेड्स आपको रिकमेंड किए गए हैं। दोनों ही स्टॉक्स में खरीदारी है। अपोलो टायर्स तो हमारी लिस्ट में भी शामिल है। डेज हाई पर भी कारोबार करते हुए टायर स्टॉक्स में हमने लगातार तेजी आते हुए देखी है। हालांकि बाकी टायर स्टॉक्स आज आपको हल्की बढ़त दिखा रहे हैं, लेकिन आधा पौने 1% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। चलिए मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं। इंडेक्स तो पौने 1% ऊपर है ही, दिन के ऊपरी स्तरों पर कारोबार कर रहा है, लेकिन स्टॉक्स दिखाएं तो बैंक एनबीएफसी से शुरुआत करेंगे। रेपको होम फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, आरबीएल बैंक, बंधन बैंक ये तेजी में कर रहे हैं ट्रेड। आज के सेशन में यहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही है। रेपको होम फाइनेंस तो इनफैक्ट एक आउट परफॉर्मेंस दिखाते हुए यहाँ पर इंपैक्ट और स्टॉक सबसे ज्यादा गेंस के साथ कर रहा है आज कारोबार। ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स देखेंगे तो अभी अपोलो टायर्स का जिक्र किया रूपक ने, लेकिन अपोलो टायर्स के अलावा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में लगातार तेजी यहाँ पर एक्सटेंड हुई है। कल भी स्टॉक का हमने जिक्र किया था, आज एक एक्सटेंडेड मूव बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में देखने को मिल रहा है। एक्साइड 4% ऊपर है, संवर्धना मदरसन 2% ऊपर, अपोलो टायर्स 2.5% ऊपर। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स एक्शन में कल के बाद एक बार फिर से 13% ऊपर। अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स 2.5% ऊपर। अदानी टोटल गैस और अदानी ट्रांसमिशन में 5% का सर्किट फिलहाल देखने को मिल रहा है। अदानी पावर में भी 5% का सर्किट है। फार्मा स्टॉक्स में तेजी, विमटा लैब्स, ग्लैंड फार्मा, डीवीज लैब, पेनिशिया बायो 2% से लेकर 14% तक के मूव्स इन स्टॉक्स में। आईटी स्टॉक्स में खरीदारी, ऑरेंटो सॉल्यूशंस, न्यूजन सॉफ्टवेयर, रामको सिस्टम्स, जिंसर टेक 5% तक ऊपर आज के सेशन में। और आखिर में आपको दिखाते हैं रियल्टी स्टॉक्स। रियल्टी स्टॉक्स में प्रेस्टीज 4% ऊपर, मैक्रोटेक डेवलपर्स 2% ऊपर, इनेबल्स रियल सुबह में भी 1.5% की तेजी आज के सेशन में देखने को मिल रही है। तो यह है फिलहाल हाल रियल्टी स्टॉक्स। रियल पर एक कमेंट भी ले लेते हैं रूपक का। रूपक, टेक्निकली कैसा लगता है ये स्टॉक आपको? टेक्निकली तो पॉजिटिव लग रहा है। एक बार कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया था, आज का दिन में कंसोलिडेट कर रहा है, बट जब तक 106 के ऊपर चल रहा है स्टॉक पॉजिटिविटी बरकरार रखेगा और अपसाइड में 120 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में। ओके, अच्छा, एक आपने अपोलो टायर का जिक्र किया, अगर आपके C8 पर भी चाहिए 2000 के नजदीक अभी पहुंचने वाला है स्टॉक। क्या व्यू है? रिवाइज टारगेट स्टॉप लॉस क्या हो सकते हैं लॉन्ग ट्रेडर्स के लिए? तो लॉन्ग ट्रेडर्स के लिए 1850 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा और अपसाइड में मुझे लगता है ये जो प्रीवियस स्विंग हाई है 1981 का, वो इमीडिएटली क्रॉस करेगा और 2050 तक जाएगा ऊपर पे। ओके, तो C8 पर ये राय है जो कि 1944 के आसपास ट्रेड कर रहा है आज के सेशन में। लेकिन स्टॉक्स आपको काफी मिलेंगे आज, काफी एक्शन स्टॉक स्पेसिफिक बना हुआ है। मार्केट ब्रेथ तो पॉजिटिव है ही और मिड कैप्स क्योंकि शाइन कर रहे हैं तो यहाँ भी काफी अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। अच्छा, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पर भी एक राय ले लेंगे। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ने कंसिस्टेंट स्ट्रेंथ दिखाई है, आज भी स्टॉक तेजी में ट्रेड कर रहा है, वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे हैं। एक बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पर राय और दीजिए एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स के लिए भी और नए ट्रेड के हिसाब से। तो एग्जिस्टिंग ट्रेडर 2200 का स्टॉप लॉस में होल्ड कर सकते हैं और फ्रेश ट्रेडिंग के लिए ये अच्छे लेवल है क्योंकि प्रीवियस वीक हाई के ऊपर ब्रेकआउट दिया वीकली चार्ट में, तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए पॉजिटिव हो गया स्टॉक। अपसाइड में नया हाई दिखा सकता है स्टॉक, मतलब मिनिमम 2600 2700 तक जा सकता है स्टॉक वो तो शॉर्ट टर्म, और 2200 का स्टॉप लॉस रखना होगा।
ओके 2385 पर फिलहाल ये कारोबार करते हुए और अभी भी 4% की बढ़त के साथ ये स्टॉक अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। यहाँ पर हमने इनफैक्ट अगर आप पिछले प्रीवियस कुछ सेशंस देखेंगे तो लगातार यहाँ पर बाइंग रही है। ऑटो एंड सर्विस में इनफैक्ट एक्शन रहा भी है। आप एक स्टॉक देखिए एक्साइड का, यहाँ भी हमने छोटे छोटे ड्रॉप जरूर आते हैं लेकिन इसमें भी स्ट्रेंथ कंसिस्टेंट रही है। बस लेकर भी आते हैं एक्साइड का स्टॉक और एक अच्छी स्ट्रेंथ स्टॉक में भी देखने को मिली है। 4% ऊपर अभी भी कारोबार करते हुए। एक्साइड पर भी आपका क्विक कमेंट रूपक। जी हाँ, एक्साइड में एक डाउनवर्ड्स कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया वीकली चार्ट में और मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, लेकिन इमीडिएट जो रेजिस्टेंस दिख रहा है इसमें वो है 218 220 का। तो स्टॉक हो सकता है कि 220 तक जाए, लेकिन फर्दर जो ब्रेकआउट है 220 के ऊपर एक्सिस्टिंग जो स्टॉक होल्डर है वो 220 218 के आसपास एक बार प्रॉफिट एटलीस्ट आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ओके चलिए, तो ये रही एक्साइड पर। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें, कुछ और स्टॉक्स पर बातचीत, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। फटाफट से अगर देखें बाजार को तो स्ट्रेंथ यहां पर बरकरार है। बैंक निफ्टी 1.4% ऊपर है। कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी उतना वाइब्रेंटली परफॉर्म नहीं कर रहा है। थोड़ा सी हम रेंज बाउंड ट्रेडिंग भी देख रहे हैं, लेकिन अगर आप निफ्टी या मिड कैप्स को देखेंगे तो वहां अच्छी स्ट्रेंथ है। 80 अंक ऊपर निफ्टी, लेकिन अब निफ्टी 18,400 के वापस थोड़ा नीचे आता हुआ दिखाई दिया। एक समय में 18,400 के ऊपर डिसाइसिवली टिक रहा था। मिड कैप्स का भी जो एक्शन है वो मजबूत ही है, लेकिन अगेन डेज हाई से थोड़ा थोड़ा लेवल्स जो है वो नीचे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। 200 अंकों से ज्यादा की बढ़त अभी भी आपको दिखाई दे रही है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी डेज हाई से थोड़ा नीचे, लेकिन अभी भी खरीदारी का ही रुझान बना हुआ है। पॉकेट्स के हिसाब से देखेंगे तो स्ट्रेंथ हम काफी सारी पॉकेट्स में देख रहे हैं। मेटल्स, ऑयल एंड गैस, एनर्जी बास्केट ये तेजी कर रही है ट्रेड। ये है आपके सामने मार्केट की ब्रेथ। 1715 स्टॉक है जो कि बढ़कर कारोबार कर रहे हैं। गिरने वाले स्टॉक की संख्या 1140 है। तो क्लियरली जो फिलहाल ब्रेथ है मार्केट की वो पॉजिटिव बनी हुई। ये है निफ्टी का कंट्रीब्यूशन आपकी स्क्रीन पर। अदानी, इन्फोसिस, आईटीसी, आईसीआईसीआई बैंक ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तेजी की तरफ। थोड़ा प्रेशर डाल रहे हैं आपको बैंक स्टॉक्स। कोटक महिंद्रा बैंक 6 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन। एचडीएफसी बैंक की ओर से 3 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन। एलएनटी 5.5 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन लैंड कर रहा है। अब लेकर आते हैं खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। इसी के साथ मिड कैप मंत्रा में तो इतना ही। ब्रेक के उस पर आप देखिए नोवा कंपनी में बातचीत करेंगे फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के सीईओ अजीत वेंकट रमन से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।